नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, ठीक है। प्रोफेशन क्या है कि प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society। कि जो प्रोफेशन है वो रेफर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हमने जैसे कल पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मेन मोटिव क्या है हमारा, प्रॉफिट कमाना और काम को करना। तो प्रोफेशंस रेफर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो कंडक्ट किए जाते हैं स्पेशल नॉलेज और स्किल के बेस्ड पे, ठीक है, जिसमें हम इम्पार्टली आंशिक तौर पर वेरियस सेक्शंस जो सोसाइटी के होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, कि प्रोफेशन के लिए सबसे पहले हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन इज दैट ए प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, कि उस पर्सन को क्या है, एक स्पेशल नॉलेज चाहिए और टेक्निकल स्किल्स चाहिए। जिनके पास स्किल्स होंगी वो ही प्रोफेशनल कहलाते हैं। एंड ऑर्डिनरी man cannot run a profession. The occupation of an ordinary individuals cannot be called profession। एक individuals अगर किसी ने अपना काम कर रखा है, उसका पेशा है, तो उसको हम प्रोफेशन नहीं कहेंगे। प्रोफेशन के लिए क्या जरूरी होगा, नॉलेज और स्किल्स। फिर है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि जो मेथड्स हैं वो फॉर्मलाइज किए जाएंगे ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की। जो आपका प्रोफेशन है उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी और एक्सपीरियंस लेना होगा। तो देयर शुड ऑलवेज बी ए प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन ए प्रोफेशन, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जो है प्रोफेशन में लेना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन। इसलिए इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या बोल सकते हैं हम, प्रोफेशन। बट इसके लिए क्या है, द नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस, की कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नॉलेज गेन की गई हो, तभी हम उसको प्रोफेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो द थर्ड कैटेगरी characteristic of profession is that it must have a representative professional association which perform the following important functions। कुछ जो functions हैं वो बताए हैं, क्या हैं कि फर्स्ट है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, कि कैसे रेगुलेट करते हैं जितने भी मेंबर हैं उनसे किस टाइप का बिहेवियर करते हैं। टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, जिसमें रूल एंड रेगुलेशन दिए गए होते हैं। तो वो क्रिएट करता है आचार संहिता को, मतलब जो प्रोफेशन से लेकर जो भी गाइडलाइंस दी गई है लीगली तौर पर उनको कंडक्ट करता है। फिर है टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज ए प्रोफेशनल। तो ये बिल्डअप करता है जो मेंबर्स की इमेज होती है उनको प्रमोट करने के लिए। टू प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, की प्रोफेशंस में काम करने के लिए क्वालिफाई जो जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उतनी आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, ये रेगुलेट करता है प्रोफेशंस की एंट्रीज को। तो मीन्स कहने का मतलब वो ये है कि पेशा हम उस एक्टिविटी को बोलेंगे जिसमें पर्सन को स्पेशल नॉलेज और स्किल होगी। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। तो मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। तो जितने भी प्रोफेशंस के मेंबर्स होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो फॉलो करनी पड़ती है, उसके लिए वो बाउंड होते हैं। इट कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी which form its basis। The code of conduct of like law, medical,
चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा हैव ऑलरेडी बीन प्रिस्क्राइब, कि ये सारे क्या कौन से कोर्सेज हैं आपके प्रोफेशनल बेस पे, जिस पे आपको जो भी कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है वो आपको फॉलो करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस आवर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, की प्रायोरिटी देनी होती है सर्विस के लिए। तो लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज अडॉप्टिंग अ प्रोफेशन इज आल्सो ए मीन ऑफ अर्निंग मनी अंडर विच ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि सबसे पहले हम सर्विस को करेंगे, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो होगा, बट लोगों को क्या है सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसा a doctor follow his profession for his living, but social service happen to be his chief objective। एक डॉक्टर है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को चलाने के लिए फीस तो लेगा, उसका मोटिव भी प्रॉफिट कमाना है, बट उससे पहले जो उसका चीफ ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, सोशल वेलफेयर करना, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि वो लोगों की सेवा करके फिर अपने मोटिव को पूरा कर सके। तो ये आपका था प्रोफेशन। इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन लिeu ऑफ देयर फॉर। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, तो रोजगार वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें काम के बदले में उन्हें रेम्यूनरेशन मीन सैलरी, उनको काम के बदले में सैलरी दी जाती है। तो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है देखिए, पहला है सर्विस टू अदर। तो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट को सर्विस दी जाती है अदर्स, किसी भी तरह की सर्विस दोगे आप तो उसके बदले आपको मतलब सैलरी दी जाएगी। पर्सनल सर्विस, ये पर्सनल सर्विस भी होती है क्योंकि एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, इसमें एम्प्लॉय खुद से काम करता है। इन अदर वर्ड ही कैन गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस, कि उस प्लेस पे किसी भी कितने भी व्यक्ति एक साथ मिलकर काम को कर सकते हैं। फिर है एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ऑब्टेन किया जाता है, लिया जाता है। द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, टेम्परेरी, कैजुअली इज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो परमानेंट, टेम्परेरी, कैजुअली किसी भी टाइप से हो सकते हैं। सर्वेंट, an employee is An employee is a servant of his master and act according to his order, कि जो एम्प्लॉई होता है वो अपने काम में मास्टर होता है और जैसे ही उसको ऑर्डर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें किसी भी तरह की कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें किसी और के अंडर में काम करना होता है। नो रिस्क, इसमें रिस्क भी जीरो होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मोस्टली प्राइवेट होता है, आप किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करके काम करवा सकते हो। तो ये 3 बेसिक्स आपकी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में ज़रूर आता है। तो अभी आपको ये जो तीनों का डिफरेंस दे रखा है इनको अच्छे से करना है, ठीक है, याद करना है और याद करने के बाद इसको लिख कर देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस।